आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज की वीडियो में मैं आपके सामने फ़ेस टू फ़ेस मुखातिब नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि पिछले 6 दिनों से मेरी बेटी एक सीवियर प्रॉब्लम से गुज़र रही है और कई-कई डॉक्टरों के चक्कर और हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर मैं इतना वक़्त नहीं निकाल पा रहा हूँ कि इस वीडियो को बना सकूँ। लेकिन मैं अपनी ऑडियो के माध्यम से आपकी सेवा कर रहा हूँ और ये बाबा की करम और बाबा की नज़र इनायत ही है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ आज, अन्यथा ऐसा लग रहा था कि इस गुरुवार मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। अगले गुरुवार आपकी सेवा में अवश्य हाज़िर होऊँगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। संसार में केवल 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं, जो हमसे निश्चल प्रेम करते थे, निस्वार्थ प्रेम करते हैं और उस प्रेम और प्यार के बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहते। पहले हैं हमारे माँ-बाप, जो अपने सुखों की परवाह ना करते हुए अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और अपने बच्चों पर स्वयं को कुर्बान होने की हैसियत रखते हैं। दूसरे हैं हमारे सद्गुरु और तीसरे हैं हमारे ईश्वर। माता-पिता, सद्गुरु और ईश्वर, ये 3 श्रेणियाँ हमें ऐसी दी हैं प्रकृति ने कि इन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए और ये अपना सब कुछ हम पर कुर्बान कर देते हैं। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु विरले ही लोगों को मिलते हैं और वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जो बाबा के चरणों में हैं या बाबा के आश्रय में हैं या जो बाबा के शिष्य हैं या जो बाबा के भक्त हैं। बाबा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और अपने भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर बाबा ऐसी-ऐसी लीलाओं को अंजाम देते हैं, जो असंभव सी प्रतीत होती हैं और बाबा अपने प्राणों की और अपने शारीरिक कष्टों की चिंता ना करते हुए भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके प्राण बचाते हैं। और बाबा किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा के लिए कालों के काल स्वयं महाकाल बन जाते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। ये घटना सन 1910 की दिवाली वाले दिन की है, जब बाबा धूनी के समक्ष बैठा करते थे। ये बाबा का नित्य नियम था कि बाबा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाया करते थे और हमेशा धूनी के सामने मुख करके बैठ जाया करते थे और हाथ सेकते थे और धूनी में लकड़ियां डाला करते थे। शिरडी से कुछ दूर बाबा की एक अनन्य भक्त, एक लोहारन और उनके पति भट्टी भोंक रहे थे और उनका एक नन्हा सा शिशु, जो लगभग 1 और 1.5 साल के बीच की उम्र का रहा होगा, अपनी माँ की पीठ पर बंधा हुआ था। लोहारन के पति ने अचानक से आवाज़ लगाई और वो लोहारन अचानक से तेज़ी से उठी और उसने देखा कि उसका बच्चा अचानक से भट्टी में गिर गया। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था कि उसने देखा कि एक हाथ भट्टी में नज़र आ रहा है और उसका बच्चा भट्टी से लगभग 2 से 3 फुट ऊँचा है। उसने तुरंत ही अपने बच्चे को उठाया और आवाज़ लगाई, मेरे बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करो, साईं बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करो। और इधर दूसरी तरफ बाबा द्वारका माई में जब बैठे थे, तो भक्तों ने देखा कि बाबा ने अचानक अपना हाथ तपती हुई धूनी में डाल दिया और जब तक नहीं हटाया, जब तक भक्तों ने उन्हें खींच नहीं लिया। बाबा के अनन्य सेवक माधवराव देशपांडे जी ने बाबा को पीछे बलपूर्वक खींचा और बाबा से कहा कि देवा, ये आपने क्या किया? आज दिवाली के शुभ अवसर पर आपका हाथ जल गया बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामा, मेरा हाथ जल गया, मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं, लेकिन मेरे एक नन्हे भक्त के प्राण बच गए। ये मेरे बहुत सुकून देता है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक मैंने छोटे से बच्चे के प्राण बचा लिए। उस समय ये घटना जब घटी तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। श्यामा जी ने नाना साहब चांदोरकर, जो बाबा के अनन्य भक्त थे, उन्हें ये समाचार भेजा
कि बाबा का अचानक हाथ जल गया है, आप शीघ्र ही आइए और डॉक्टर साथ लेकर आइए। ऐसा समाचार सुनकर नाना साहब चांदोरकर शीघ्र ही मुंबई के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद जी को शिरडी लेकर आए और परमानंद डॉक्टर जी ने बाबा के हाथ का मुआयना किया और देखा कि बाबा का हाथ बुरी तरह झुलस गया है। डॉक्टर परमानंद ने बाबा से आज्ञा मांगी कि बाबा मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, आपका हाथ को ठीक कर पाऊँ, इसमें मल्लम पट्टी लेप कर पाऊँ। परंतु बाबा ने कहा कि मेरा डॉक्टर तो अल्लाह है और अल्लाह ही मुझे ठीक करेगा। डॉक्टर परमानंद और नाना साहब चांदोरकर जी के बारंबार आग्रह करने पर भी बाबा ने मना कर दिया कि मैं ये लेप और पट्टी नहीं लगवाना चाहता, मेरा हाथ स्वयं ठीक हो जाएगा और अल्लाह ही मेरे रखवाले हैं और ईश्वर ही मेरे रखवाले हैं और वो स्वयं ही मेरे हाथ को ठीक करेंगे। तो नाना साहब चांदोरकर और डॉक्टर परमानंद वापस चले गए और डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ बाबा के वायुमंडल में ना खुल सकीं। ये सेवा एक कुष्ठ रोगी भागोजी शिंदे के हाथों में आई कि वो उनका नित्य नियम बन गया कि बाबा के हाथ की मालिश करना, घी लगाना और उसको कसकर पट्टी बांधना। बाबा चाहते तो अपने रोग को स्वयं ठीक कर सकते थे, लेकिन बाबा ने प्रकृति के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं किया। बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों और अपनी दिव्यता का उपयोग केवल मानव जाति के कल्याण के लिए किया और बाबा ने कितने ही भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। और ऐसे कई सारे उदाहरण आपको श्री साईं चरित्र में मिल जाएंगे। श्यामा जी ने बाबा से पूछा कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि हम ये समझ सकें कि आपका हाथ किस प्रकार चला। बाबा ने कहा, श्यामा थोड़ा ठहरो, कुछ समय बीतेगा तो तुम्हें शीघ्र ही विदित हो जाएगा। और उस घटना के 2 या 4 दिन बाद ही एक पति पत्नी एक नन्हे से शिशु को लेकर के आए जिसकी उम्र 1 से 1.5 साल थी और उसने बाबा के चरणों में अपने बच्चे को डाला और कहा कि बाबा हम आप जैसे संत और सदगुरु को पाकर इतने भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपने मेरे बच्चे के प्राण बचाए जो भट्टी में गिरने ही वाला था और आपने अपना हाथ आगे करके इसके प्राण बचाए और इसको मेरी गोदी में डाल दिया। बाबा हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे बाबा और हमारे पास कोई शब्द नहीं जिससे हम आपकी वंदना कर सकें, आपका आपका गुणगान कर सकें। बाबा आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए सारे बंधनों को तोड़ देते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए बाबा आप कालों के काल स्वयं महाकाल बन जाते हैं। बाबा आपकी लीलाएं बड़ी दिव्य हैं बाबा और आप जैसे संत और सदगुरु को पाकर बाबा हम निहाल हो गए। बाबा सदैव आपकी छत्र छाया में जीवन बीते, ऐसा मेरे बच्चे को और हमें आशीर्वाद दीजिए। बाबा ने अपना वरद हस्त उस छोटे से शिशु पर रखा जिसकी उम्र 1.5 साल थी और आशीर्वाद दिया कि हे माँ तेरा और तेरे परिवार का सदैव कल्याण होगा, ये मैं वचन देता हूँ। अब शिरडी में बैठे सभी भक्तों के ये लीला को सुनने के बाद आश्चर्य का ठिकाना नहीं था और श्यामा जी को भी पता लग गया कि बाबा कैसे दिव्य सद्गुरु और सत्पुरुष हैं कि अपने भक्तों के लिए अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उनके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं और ऐसे बिरले ही संत और सद्गुरु हैं जो अपने भक्तों के संकटों को अपने ऊपर ले पाते हैं। श्री साईं बाबा जैसे संत, सद्गुरु और ईश्वर कभी-कभी और युगों में अवतरित होते हैं या जन्म लेते हैं और उनके जैसे सद्गुरु विरले ही होते हैं और आप सभी बहुत ही धन्य हैं कि आप श्री साईं बाबा के चरणों में हैं और बाबा की प्रीति और भक्ति करते हैं। मैं अपने गुरुदेव श्री साईं बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि बाबा मेरे चैनल को अपना आशीर्वाद दें और मेरे सभी श्रोताओं और सभी देखने वालों को बाबा अपना कल्याण करें बाबा और उनके परिवार का भरण पोषण करें और उनके समस्त कष्टों को हरें।
अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी बाबा की एक नई दिव्य लीला के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।